जनूबी वजीरिस्तान सवात और बाजोड़ एजेंसी में पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन के बाद शरपसंदों ने मोहम्मद एजेंसी की तरफ राह फरार इख्तियार की और अपने नापाक अजायम को तकवीयत देने के लिए यहां पर अपना कब्जा जमा लिया। मोहम्मद एजेंसी में शरपसंदों की कार्रवाइयों का मरकज वलीदाद था। वलीदाद सूरान और मेटाई की वादियों के दरमियान सीना ताने एक बुलंदोबाला पहाड़ है, जिसकी मगरबी ढलवान का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान की सरहद में दाखिल होता है। इलाके की संगीन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाक फौज ने 77 ब्रिगेड को वलीदाद क्लियर करने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में 6 अप्रैल 2011 को 35 आजाद कश्मीर रेजिमेंट की बिलाल कंपनी ने मेजर खुर्रम एहसान की जेर कमान वलीदाद पहाड़ पर पेशकदमी शुरू की। पूरी रात की कठिन मुसाफत के बाद अलस सुबह खून रेज मार्के का आगाज हुआ, जिसमें शरपसंदों का बेतहाशा नुकसान हुआ, मगर इसके एवज बिलाल कंपनी को 12 शहादतों का नजराना पेश करना पड़ा। इस मार्के के पेश नजर 77 ब्रिगेड ने अपनी हिकमत अमली को तब्दील करते हुए शरपसंदों के इस गढ़ पर ऑपरेशन ब्रेखना का आगाज किया। ब्रेखना का मतलब पश्तो जबान में आसमानी बिजली बनकर बरसना है। प्लान के मुताबिक वादिया सूरान को क्लियर करने के बाद 35 आजाद कश्मीर रेजिमेंट की 2 कंपनियों को शरपसंदों का गढ़ वलीदाद 1 क्लियर करना था, जबकि 2 कमांडो बटालियन की 2 कंपनियों को उसके बाद वलीदाद टॉप से शरपसंदों का सफाया करने की जिम्मेदारी दी गई। 21 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक कंपनी को इस ऑपरेशन के दौरान पहाड़ की मगरबी ढलवान पर सरहद की नाकाबंदी करनी। बताते हैं कि वलीदाद तक हाइट पे किस तरह की लड़ाई हुई, किस तरह की कुर्बानियां दी गईं, क्या शहादतें हुई, क्या इंजरीज हुई और क्या मेन फीचर्स थे वलीदाद की लड़ाई में। 18 जून 2011 की शाम 5:30 बजे तोपखाने और आर्मी एविएशन के कवर में 35 आजाद कश्मीर रेजिमेंट की अली और बिलाल कंपनियों ने वलीदाद की तरफ पेशकदमी का आगाज किया, जिनकी क़यादत बिलतरतीब मेजर फहद हसन और मेजर खुर्रम एहसान कर रहे थे। उस जगह पे जा रहा हूँ मेजर खुर्रम के साथ, जहाँ से हमारे जवान इस वलीदाद टॉप पे आए और जहाँ से इन्होंने अप्रोच बनाई और पहला हमला किया यहाँ। तो ये वो जगह है जहाँ से हम इस फीचर के ऊपर चढ़े हैं। अगर आप सामने का इलाका देखें तो ऑलमोस्ट दैट इज़ द एरिया जहाँ से हमारे ट्रुप्स ने एडवांस शुरू किया था। इस जगह पर जहाँ पर इस वक्त अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर हमारी 5 शहादतें हुई हैं इसी जगह पर, और दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि बिल्कुल सामने का जो एरिया है यहाँ पर टेररिस्ट वर प्रेजेंट, और बाकी जगहों पर तो वो छोड़ते हैं यहाँ से जगह, लेकिन यहाँ पर इट वॉज अ वेरी टफ फाइट, बड़ी खूनी लड़ाई हुई है यहाँ पर हमारे। शरपसंदों ने वलीदाद को भरपूर तरीके से अपने मजबूत मदफूआ मकाम के तौर पर तैयार किया हुआ था, जहाँ पर आपको दोनों हाथों से पकड़ के पत्थर चढ़ने पड़ते हैं। लोगों ने वेपन पीछे पहने हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर से गोलियां आ रही हैं। वहाँ पे हमारे काफ़ी बंदे जख्मी हुए हैं उस लिहाज से भी। टेररिस्ट के नज़रों में दिस वाज अ प्लेस जो कि पाक फौज कभी ले नहीं सकती। मेरी कंपनी ने ये अहद किया था कि हम वापस आएंगे और हम सब हिलाली परचम वलीदाद पर लहराएंगे। मतलब हम ब्रेखना बनकर सही मानों में हम टूट पड़े थे। वलीदाद 1 के कब्जे के नतीजे में शरपसंदों ने वलीदाद टॉप की तरफ राह फरार इख्तियार की, जिसको क्लियर करने की जिम्मेदारी 2 कमांडो बटालियन की टीपू और गाजी कंपनियों की थी। जब 35 AK ने वलीदाद 1 कैप्चर कर लिया था तो तमाम शरपसंद वलीदाद टॉप की तरफ भाग गए थे। उनके मुताबिक उन्होंने जो आखिरी लड़ाई देनी थी वो हमें वलीदाद टॉप पे देनी थी। उनके सोच के मुताबिक कोई बंदा वलीदाद 1 से वलीदाद 2 की तरफ नहीं बढ़ सकता दिन की रोशनी में, जो कि हमने कर दिखाया, और 10 घंटे का टास्क हमने 3 घंटे में मुकम्मल कर लिया।
जब हमने अप्रोच शुरू की वलीदात 1 से वलीदात 2 की तरफ तो हमें काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस मिली और जो ही हम उनके सरों पे पहुंचे तो उन्होंने गहरी खाइयों में छलांग लगा दी। ऑपरेशन ब्रेखना यकीनन पाक फौज के शेरों के हौसले और अज़्म की एक अजीम दास्तान है, जिसकी वजह से मोहम्मद एजेंसी में शरपसंदों की कमर टूट गई और इलाका सिविल इंतजामिया के मुकम्मल कंट्रोल में आ गया।